हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज एक आपको पढ़ाई के ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो प्लेटफॉर्म आपको पढ़ाई की नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। पढ़ाई की नई ऊंचाइयों से मेरा तात्पर्य क्या है? पढ़ाई की नई ऊंचाइयों से मेरा तात्पर्य यह है कि हम वो पढ़ाई आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो कि आपकी पढ़ाई से संबंधित सारी दिक्कतों का समाधान है। वो समाधान जो आपको बहुत दिनों से चाहिए था और ये आपकी पढ़ाई को एक नया आयाम देगा। इस पैंडेमिक में बहुत से गार्जियन का मेरे पास फोन आया, बहुत से गार्जियन से मेरी बातें हुई, बहुत से गार्जियन से मैं मिला, मैंने देखा कि वो परेशान है अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कि सर मेरे बच्चा 2 साल से घर पे बैठा हुआ है, क्लास नहीं चल रही है, स्कूल नहीं चल रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो कैसे 10th पास हो गया, 11th में आ गया और सर हमें पता ही नहीं चल रहा कि मुझे कैसे उसकी पढ़ाई को और बेहतरीन करना है। सर यही पैंडेमिक अगर आगे भी कंटिन्यू रहा तो मेरे बच्चे की 2 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। बहुत से ऐसे गार्जियन से मेरी बातचीत हुई जो परेशान है कि सर मेरा बिल्कुल आर्थिक बहुत नुकसान हो चुका है और अब मैं बच्चों की पढ़ाई का जो बोझ है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इन्हीं तकलीफों को दूर करने के लिए हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर सत्यानंद यादव जी ने कहा कि हम एक ऐसा ऐप लॉन्च करेंगे, हम एक पढ़ाई का नया ऐसा आयाम देंगे जो कि बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाएगा, जो कि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित सारी दिक्कतों का भी समाधान करेगा। तो बच्चों, हमारे डायरेक्टर सर ने एक बहुत बड़ी कोशिश की भारत के बेहतरीन टीचर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की और उन्होंने भारत के बेहतरीन टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए और एक नया ऐप आपको दिया जिस ऐप का नाम है सीबीएसई पाठशाला। यह ऐप फोकस है सीबीएसई के बच्चों को। यह ऐप 9th 10th 11th 12th सारे स्टूडेंट को कंप्लीट पढ़ाई देगा। इसमें आप अपने सारे विषयों का एक सब आप 9th के जितने सब विषय होंगे, 10th के जितने विषय होंगे, 11th के जितने विषय होंगे, 12th के जितने विषय होंगे और ना सिर्फ साइंस, ना सिर्फ कॉमर्स, आपको इंग्लिश, ह्यूमैनिटीज सारे सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे। तो बच्चों, मैं फिर से आगे बढ़ता हूं और मैंने जो आपसे कहा कि ये ऐप जिसका नाम है सीबीएसई पाठशाला, आपको क्या करना है, सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है और डाउनलोड करते ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। डाउनलोड करते ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिक्स चाहिए, आपको क्वांटम ऑफ फिजिक्स चाहिए, आपको केमिस्ट्री चाहिए, आपको बायो चाहिए, आपको कॉमर्स चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, आपको अकाउंट्स चाहिए, आपको इंग्लिश चाहिए, आपको मैथ चाहिए, सारे विषय आपको इस ऐप में मिलेंगे। और सारी क्लास, आप 9th के बच्चे हैं, आप 10th के बच्चे हैं, आप 11th के बच्चे हैं या आप 12th के बच्चे हैं, आपको सारी क्लास के सारे विषय इस ऐप में मिलेंगे। और आपको एफर्ट क्या करना है, आपको सिर्फ एक एफर्ट देना है और वो एफर्ट है प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को डाउनलोड करना है। तो मेरे बच्चों, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को शुरू करो और अपने समय को बचाओ। करना क्या है, इस ऐप को डाउनलोड करना है। अब बच्चों, आप मेरे से पूछोगे कि सर ये बताइए, मेरी ऑफलाइन क्लास तो बंद है, मेरी ऑफलाइन क्लास तो बंद है, मुझे पता है कि सारे ऑफलाइन क्लासेस बंद है, मेरी पढ़ाई भी बंद है, मैं क्यों ऑनलाइन ऑप्शन ऑप्ट करूं? एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन होता है। मुझे कई गार्जियन पूछते हैं कि सर ये बताइए कि क्यों ऑनलाइन। तो बच्चों, ये क्यों ऑनलाइन, इसके 5 कारण मैं आपको भी बताऊंगा। वो 5 कारण जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन ऑप्ट कर सकते हो। वो 5 रीजन क्या है? पहला, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? कोई रिजिडिटी टाइम की नहीं है। आपको टाइम 4 बजे क्लास चलनी है, भाई सिविल लाइंस में क्लास होती है, कोचिंग जाना है, सुबह स्कूल 7 बजे मुझे पहुंच जाना है और उसके बाद मैं स्कूल से लौटूंगा, लौटते ही मैंने खाया नहीं, मैंने पिया नहीं, मैं दिन भर का थका हूं और 2:30 बजे मुझे कोचिंग पहुंचना है। अब टाइम तो रिजिड है ना, 2:30 बजे क्लास चलनी है तो भैया वहां पहुंचना है और अगर लेट हो गई तो सर या तो एंटर नहीं करने देंगे या फिर सर बोलेंगे कि बेटा बाहर से ही निकल लो, आने की जरूरत नहीं। और अगर एंटर करने दिया तो हो सकता है कि आपका 10 मिनट 5 मिनट की पढ़ाई छूट चुकी है।
अब वो नुकसान हो गया आपका। तो कैसे आप इस ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी टाइम की है, प्लेस की है, आप जहां पे चाहो आप अपने मोबाइल को ऑन करो और आपकी पढ़ाई शुरू हो। दूसरा क्या है, इट ऑफर्स अ वाइड सिलेक्शन प्रोग्राम। वाइड सिलेक्शन प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन के साथ साथ आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो। मुझे इस वक्त अकाउंट्स पढ़ने का मन कर रहा है, क्या ऑफलाइन क्लास में आप जाके सर को बोल सकते हो कि सर आज अकाउंट्स नहीं पढ़ना, रहने दो, इकोनॉमिक्स पढ़ा दो। सर आज मैथ नहीं पढ़ना, कल मैथ पढ़ के मैं थक चुका हूं, आज जो है फिजिक्स पढ़ा दो। सर का जो मन करेगा सर वही पढ़ाएंगे। लेकिन यहां पर क्या है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको जो पढ़ने का मन कर रहा है वीडियो ओपन करो और आप उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको दिक्कत हो रही है अकाउंट्स में, आपने अकाउंट्स का लेक्चर ओपन किया और क्या हुआ, अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू। एक बार पढ़ा दिया, दो बार पढ़ा दिया, तीन बार पढ़ा दिया, टीचर कभी ना कभी बोलेगा क्या यार इतनी देर से पढ़ा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऑनलाइन में कुछ नहीं, आप 100 बार चलाओ उसको, एक भी बार नहीं बोलेगा कि समझ में नहीं आ रहा, 100 बार चला रहे हो आप मेरा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना चाहो उतना चलाओ, जितनी बार देखना उतनी बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो। तो क्या है आपके पास एक सिलेक्शन, इट ऑफर्स अ वाइड सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या है, मान लो तुम कहीं बाहर हो, किसी वजह से अपने शहर में नहीं हो, अपने शहर में नहीं हो तो क्या क्लास ज्वाइन कर पा रहे हो, नहीं। जितनी चीजें थी सब छूट जा रही हैं, जितनी चीजें थी सब छूट गई। लेकिन यहां पे क्या है, एक्सेसिबिलिटी है, कहीं भी जहां पे आप हो, आपका मोबाइल है, आप मोबाइल ऑन करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो एक्सेसिबल। आप कार में पढ़ रहे हो, आप बाइक में मत पढ़ना, बाइक में पढ़ना नुकसान होगा, और ड्राइव करते वक्त मत पढ़ना। आप कार में बैठे हो, पढ़ रहे हो, आप किसी वेटिंग कहीं पे इंतजार कर रहे हो, वहां पढ़ सकते हो। आप कहीं घूमने गए हो, मन कर रहा है कि भैया चलो 10 मिनट घूम लेते हैं, 10 मिनट पढ़ लेते हैं, आपने ओपन किया, पढ़ाई शुरू, ठीक है। नेक्स्ट, इट अलाउज फॉर अ कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, मैंने पहले ही कह दिया है आपसे कि फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूं। तो जाहिर सी बात है, अगर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूं तो एक्सपीरियंस भी मेरे अकॉर्डिंग है। मुझे क्लास कब चाहिए, मुझे क्लास कितनी देर की चाहिए, मुझे किस टाइम पे चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो कि मुझे बोले कि सर मेरे को रात को 10 से 11 या 11 से 12, 12 से 1 कभी पढ़ना सूटेबल है। कोई बच्चा बोले कि सर मुझे सुबह 5 से 6 पढ़ना सूटेबल है। तो बच्चे आपका टाइम, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, वही क्या है, आपको एक नया एक्सपीरियंस भी देगा। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको कि इस ऐप ने सॉल्व किया, क्या किया, कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल एजुकेशन। मैं एक कॉमर्स का टीचर हूं, मैं एक कॉमर्स का बंदा हूं, मुझे अकाउंट समझ में आती है, मुझे इकोनॉमिक्स समझ में आती है, और दोनों ही में मुझे पैसा समझ में आता है। पैसा बच रहा है और मुझे अच्छी सर्विस मिल रही है, तो जाहिर सी बात है मैं उसको ऑप्ट करना पसंद करूंगा। आप कहीं पे भी जाते हो, लाखों रुपए अपनी फीस देते हो, मुझे नहीं पता उस फीस के बदले में आप कितना पढ़ते हो और आपकी पढ़ाई कितनी इंप्रूव होती है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे इसका आइडिया जरूर है कि आप अगर हमारे ऐप के थ्रू पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई बेशक इंप्रूव होगी, हम आपको इतनी फैसिलिटी देंगे। मैं नेक्स्ट जस्ट अभी यही डिस्कस करने वाला हूं कि आपको हम दे क्या रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कॉस्ट की बात। मेरे मुंह से अभी आप कुछ मिनट में ही कॉस्ट सुनोगे तो मुझे लगता है अचंभित रह जाओगे कि अरे इतनी कीमत भी हो सकती है क्या। और मैं इस कीमत की कम में बात कर रहा हूं, ज्यादा में नहीं। तो मेरे बच्चों, अगली चीज क्या है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ पढ़ाई दे रहे हैं हम आपको, सिर्फ हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं, कॉस्ट इसकी कुछ भी करीबन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, जो मैंने अभी आपसे कहा कि अब आपको यह समझ में आ गया कि ऑनलाइन एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम ऑनलाइन एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कॉस्ट, दूसरी चीज टाइम, तीसरी चीज जब और जितनी बार चाहूंगा मैं पढ़ूंगा, जब और जितनी बार चाहूंगा मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो आओ बच्चों, नेक्स्ट मैं आपसे बताऊं कि आप क्यों सीबीएसई पाठशाला से जुड़ो, आप क्यों सीबीएसई पाठशाला से जुड़ो। तो आइए नेक्स्ट, सीबीएसई पाठशाला आपको क्या देता है। बच्चे, अभी मैंने आपसे कहा कि आप जब जितनी बार चाहो पढ़ो। तो मेरा बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर पढ़ो तो ठीक है, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी। अरे मेरा बच्चा, पढ़ेगा तो प्रॉब्लम भी तो आ रही है ना।
प्रॉब्लम आ रही है तो भैया वो प्रॉब्लम भी तो सॉल्व होनी चाहिए ना। तो क्या टीचर मेरे साथ सामने हैं? तो हमने ऑफलाइन क्लास की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज को इस ऐप में ला दिया है। ऑफलाइन क्लास में क्या हो रहा है? टीचर सामने खड़ा है, आप पूछो। ऑफलाइन क्लास में क्या हो रहा है? टीचर सामने खड़ा है, आप पूछो। और यही चीज हमने ऑनलाइन क्लास में दे दी। कैसे दे दी? हमने दे दिया आपको लाइव चैट्स, हमने आपको दे दिया रिकॉर्डेड क्लासेस, और ये लाइव चैट्स के साथ साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव क्लासेस भी। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव क्लास, और ये लाइव क्लास वीकली हो सकता है, आपको हमने वीकली दिया, या हफ्ते में 2 बार हो सकता है, हफ्ते में 3 बार हो सकता है। आपका सब्जेक्ट टीचर आपके पास खड़ा है, आप उस सब्जेक्ट टीचर से अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो हफ्ते भर के लेक्चर्स की आप पूछ सकते हो, और वो टीचर आपकी सारी क्वेरीज को उन लाइव क्लासेस में क्या करेगा? सॉल्व करेगा। लाइव चैट्स कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हमारे हर लेक्चर के बाद हम आपको एक नंबर देते हैं। हमारे हर लेक्चर के बाद हम एक नंबर देते हैं, जो नंबर कुछ दिनों में आपको रट जाएगा। वो नंबर पे आप अपने डाउट भी सेंड कर सकते हो। हम उन डाउट्स को लाइव क्लास में शामिल करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई? आपका टीचर आपके साथ बैठा हुआ है, आपका टीचर आपके साथ खड़ा हुआ है। जब चाहो अपनी क्वेरीज सेंड करो, कोई पंगा नहीं है। लाइव क्लास में जुड़ो, लाइव क्लास में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, वीकली टेस्ट। अब मेरे बच्चों, अगर मेरे साथ 1000 बच्चा जुड़ा है, हम तो उम्मीद बहुत से बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन अगर 1000 बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उस 1000 बच्चों की क्या पोजीशन है पढ़ाई की, कैसे पता चलेगी हमें? हम टेस्ट ले रहे हैं। आपको वीकली टेस्ट मिलेगा हमारे ऐप के थ्रू, जिस वीकली टेस्ट में आपने ऐप में सबमिट किया और हमने आपको बताया कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। फिर गलत ज्यादा हो रहा है तो लाइव क्लास में दोबारा से उस टॉपिक को कवर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस। मैंने बोल दिया, ये डाउट क्लियरिंग सेशंस आप अपनी डेली, आपने वीडियो देखा, जब आपने वीडियो देखा हमारे नंबर पे आप तब सेंड कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। लेकिन इसके अलावा हम स्पेसिफिक डे पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस दे रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं, डाउट क्लियरिंग क्लास दे रहे हैं। ठीक है। असाइनमेंट, रिकॉर्डेड सेशंस तो आपको मिल ही रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस तो आपको मिल ही रहे हैं, वीडियोस आपको मिल ही रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पूरा स्टडी मटेरियल असाइनमेंट के थ्रू भी आपको मिल रहा है। आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल। मैंने अभी आपसे बताया कि आपको सारे नोट्स, सारी चीजें मिलेंगी। और रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस यानी पूरे सिलेबस की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है इस ऐप में। ठीक है। तो मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि इतना कारण तो काफी है, इतना कारण काफी है इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। और दूसरी बात, इतना कारण काफी है, इसी के साथ साथ एक वजह मैं आपको और दूंगा। मैंने कहा कि मैं अकाउंट्स का बंदा हूं, मुझे कॉस्ट समझ में आती है। मुझे क्या समझ में आती है? पैसा समझ में आता है, मुझे लागत समझ में आती है। आप मुझसे पूछो कि सर कितना है इस ऐप की कीमत, मैं आपको 2 सेकंड देता हूं, कुछ 10 सेकंड देता हूं, आप गेस करो कितनी कीमत हो सकती है। 1000, 2000, 3000, 10,000 या कुछ और? गेस कर लिया आपने? अब मैं आपको बताऊं बच्चों, आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस ऐप की कीमत कितनी है। यह ऐप हम आपको सिर्फ 1 रुपए में दे रहे हैं। यह ऐप हम सिर्फ आपको 1 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आपको 1 रुपए लगाना है। इस 1 रुपए में क्या मिलता है आज की डेट में मुझे नहीं पता, एक टॉफी के अलावा। ठीक है, तो वो टॉफी के अलावा 1 रुपए में आपको हमारा ऐप भी मिल रहा है। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये लिमिटेड ऑफर है। ये ऑफर ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ हो सकता है बढ़ेगा, लेकिन ये लिमिटेड ऑफर है। जितनी जल्दी आप इसको अवेल कर लोगे इतना ही आपका बेनिफिट है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो मैंने आपको समझाया कि बच्चे ये ऐप आपको क्यों डाउनलोड करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आज 15 अगस्त और आज से एक क्रांति हमने एजुकेशन सिस्टम में लाई है इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की पढ़ाई एक बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग लेकर के जाएंगे इस ऐप को लॉन्च करने के बाद। बस करना क्या है? करना यह है कि हम अपनी बेस्ट प्रोवाइड करेंगे और आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है। ठीक है। और इसके बाद पढ़ाई आपकी, नंबर आपके, फ्यूचर आपका, मार्क्स आपका, सपने आपके, सब हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आप सपने देख रहे हो अपने मार्क्स को लेकर के, वो हम आपको अचीव करवाएं।
चलो बच्चों, अब वापस से आते हैं। मैं अमित बनर्जी और मैं आपको इस ऐप में पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11-12 सीबीएसई की इकोनॉमिक्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11-12 सीबीएसई की इकोनॉमिक्स, और मुझे ऐसा लगता है कि यह इकोनॉमिक्स पढ़ना आपको एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो चलो आओ बात करते हैं। आज वो बच्चा जो 11th इकोनॉमिक्स का है वो मेरे साथ जुड़ेगा, और वो बच्चा जो 11th इकोनॉमिक्स का नहीं है वो भी जानना चाहता है तो जान सकता है, पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं है। तो चलो मैं आपको समझाता हूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसमें दो चीजें आ रही हैं। पहली चीज क्या आ रही है? प्रोडक्शन, और दूसरी चीज क्या आ रही है? पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी एक ऐसे यूनिट में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। हम यहां पे मान के चलते हैं वो इकोनॉमी, वो प्रोडक्शन यूनिट दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है। वो दो कमोडिटी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो दो कमोडिटी, एक Y और एक X प्रोड्यूस कर रहा है। और मेरे बच्चों, जो Y और X प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी रिसोर्सेज को यूज करने के साथ। इसकी एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी रिसोर्सेज को यूज करने के साथ। तो मान लो यहां पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जो पहले मैं आपको बता दूं रिसोर्सेज क्या है। मान लो 4 मशीन है, 8 लेबर हैं, और 8 आवर्स पर डे ये अपना काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? 8 घंटे डेली अपना काम कर रहे हैं। तो अगर ये रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन की क्या है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 50 और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 75। क्या है? 50 और 75 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो इन रिसोर्सेज को जब आपने यूटिलाइज किया तो जो मैक्सिमम Y और X कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो हो रही है Y की 50 और X की 75। और ये जब आपने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो कहलाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पहली चीज क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट द ट्रेड ऑफ फेसिंग इकोनॉमी ऑफ टू गुड्स। मैंने अभी बोला इकोनॉमी में क्या माना जाएगा कि आप दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स यूजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है वो मैंने आपको बोल दिया। मान लो रिसोर्सेज 4 मशीन, 8 लेबर एंड 8 आवर्स पर डे। तो मेरे बच्चों हुआ क्या? पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी देखो यहां पे 4 है। ए पॉसिबिलिटी, बी पॉसिबिलिटी, सी पॉसिबिलिटी और डी पॉसिबिलिटी। ए पॉसिबिलिटी में क्या हुआ? Y का 50 यूनिट है और X का 0 यूनिट है। क्या है? 50 एंड 0। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? ए में क्या बना? 50 यूनिट और 0 यूनिट। ठीक है। पॉसिबिलिटी बी क्या बना? 40 यूनिट और 50 यूनिट। पॉसिबिलिटी सी क्या बना? 20 यूनिट और 70 यूनिट। पॉसिबिलिटी डी क्या बना? 0 यूनिट और 75 यूनिट। ठीक। तो 4 पॉसिबिलिटी हमारी क्या थी? प्रोडक्शन की थी इन रिसोर्सेज को यूज करने के बाद। और जब हमने इन रिसोर्सेज को यूज किया, जो प्रोडक्शन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी, जिसको कि हमने एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और वो ग्राफिकल फॉर्म क्या कहलाया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या कहलाया? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लो मैंने आपसे बोला कि बेटा अभी आप 10th पास करके आ रहे हो, तो फिलहाल आपने एग्जाम नहीं दिया, जो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स में से स्कूल के गए होंगे वो मार्क्स मिले। लेकिन मैं मानता हूं कि आप अब एग्जाम देने जा रहे हो, आप 12th में आ गए हो, 11th में आ गए हो, 12th में जाओगे, एग्जाम दोगे। तो मैंने उम्मीद की कि मेरा बच्चा 90% लेकर के आएगा। मैंने उम्मीद की मेरा बच्चा 90% लेकर के आएगा। अब 90% अगर मैंने उसकी मैक्सिमम एक पॉसिबिलिटी रखी, अब 90% जो पॉसिबिलिटी है वो मान लो ये कर्व है, 94% अचीव नहीं हुआ ना, तो वो जो इस कर्व के बाहर है, जैसे मैंने बोला था कि एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपने ली 50 और 75 यूनिट की, 50 और 75 यूनिट की। तो मान लो ये 50 यूनिट ऑफ पिज्जा है और ये 70 यूनिट ऑफ शुगर है।
ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कब, जब हमारे सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं। अब इस पॉइंट के बाहर यानी 50 और 70 के बाहर जो पॉइंट है, पॉइंट एफ, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है विच नॉट येट अटेनेबल, जो अभी तक क्या हुआ, अटेन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि शायद मेरे रिसोर्सेज कहीं पे कम थे, शायद मेरे रिसोर्सेज कहीं पे कम थे, मेरे रिसोर्सेज और थोड़े ज्यादा होते तो मैं थोड़ा और ज्यादा क्या कर सकता था, अचीव कर सकता था। लेकिन जितने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया उसके बाद जो अचीव हुआ वो ए, बी एंड सी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ए, बी एंड सी पॉइंट। और ये पॉइंट क्या है? इस कर्व के ऊपर है। ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो कर्व तक जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो अटेनेबल पॉइंट है, यानी हम उसको अचीव कर चुके हैं। कौन से पॉइंट है? अटेनेबल पॉइंट है। ए, बी एंड सी आर एफिशिएंट आउटपुट कॉम्बिनेशन एज दे लाई ऑन द एग्जिस्टिंग पीपीएफ। ये क्या है? जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर है वो मेरे अटेनेबल पॉइंट है। ध्यान रखना ये तीनों पॉइंट क्या है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कुछ अंदर भी मिल रहा है, जैसे ये डी मिल रहा है, ये ई मिल रहा है। ये क्या है? ये इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, यानी कि अगर आपने जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रखी थी, कर्व कहीं उसके अंदर अगर आ रहा है, कर्व कहीं उसके अंदर अगर आ रहा है, तो ये क्या है? आपने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। तो क्या रह गया? ये आप अपने रिसोर्सेज जो आप मैक्सिमम कर सकते थे, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के साथ वो ना करके उसके अंदर ही कहीं रह जाओगे। तो ध्यान रखना, जो इस कर्व पर पॉइंट्स हैं ये अटेनेबल पॉइंट्स हैं, जो इस कर्व के बाहर हैं ये नॉन अटेनेबल पॉइंट्स हैं, और अगर अंदर रह गया तो ये क्या है? रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन है। क्या है? रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन, यानी इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन, दैट इज नॉट ऑल रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा बेटा? अभी इस कर्व पर मैंने क्या कहा? एक कर्व ये है और ये एक पॉइंट बाहर दिख रहा है ना, ये एक पॉइंट बाहर दिख रहा है ना। ये पॉइंट क्या है? अचीव नहीं हुआ है मुझसे। 90% की मैंने उम्मीद लगाई थी क्लास 11th में, लेकिन आप 95% की उम्मीद लगाए थे और 95% अचीव नहीं हो पाया, 92 पे रुक गए। अगले साल और मेहनत करेंगे, 12th में और मेहनत करोगे और 95 नहीं 98 तक पहुंच सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किया क्या? ये जो पॉइंट बाहर है कहीं पे, ये जो पॉइंट कहीं बाहर है, ये क्या है? अभी तक अटेनेबल नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत और करेंगे और इकोनॉमी में थोड़े से रिसोर्सेज और बढ़ाएंगे तो हम अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। यानी जो ये अभी यहां पर है ये क्या हो जाएगा? एक नया कर्व बन जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नया कर्व बन जाएगा, और ये कर्व मेरा क्या हो जाएगा? बाहर शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। कब शिफ्ट हो जाएगा? जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। तो मेरे बच्चों, मैंने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दिया, और जैसे मैंने इंक्रीज किया तो ये मेरा पिछला क्या था? पीपीसी थी, यानी ओल्ड पीपीसी, और इसको शिफ्ट कर दिया किधर तरफ? बाहर की तरफ। इसको शिफ्ट कर दिया बाहर की तरफ, यानी रिसोर्सेज बढ़ा दिए ना। तो रिसोर्सेज बढ़ा दिए तो जो मैं पहले था वो अब क्या हो गई? इकोनॉमी में क्या हो गया? प्रोडक्शन में ग्रोथ हो गई। क्या हो गया? इकोनॉमी या प्रोडक्शन में ग्रोथ हो गई। तो ये ग्रोथ जैसे ही बाहर की तरफ बढ़ा, जैसे ही ग्रोथ शो करेगा, वैसे ही पीपीसी क्या हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। पीपीसी क्या हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। पीपीसी क्या हो गई? राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, और आपको मिल गई न्यू पीपीसी। क्या मिल गई? न्यू पीपीसी। ये पीपीसी पुरानी थी, जैसे ही ग्रोथ हुआ राइटवर्ड शिफ्ट। मेरे बच्चों, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, मान लो इकोनॉमी में रिसोर्सेज में ग्रोथ हुई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, और मान लो ग्रोथ नहीं हुई तो कहीं कम हो गए रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज कम हो गए तब क्या होगा? तो रिसोर्सेज अगर कम हो गए तो जैसे आप क्या होगा? बिल्कुल सही, क्या होगा? जैसे रिसोर्सेज के बढ़ने पे राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वैसे ही रिसोर्सेज के घटने पे मेरे बच्चों पीपीसी क्या हो जाएगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी और अंदर आ जाएगी। पीपीसी क्या हो जाएगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और अंदर आ जाएगी। तो पीपीसी क्या हो गई? अंदर आ गई। कब? जब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और बढ़ेंगे तो पीपीसी बाहर यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, यह कहलाता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और यह कहलाता है राइटवर्ड शिफ्ट। क्या कहलाता है? राइटवर्ड शिफ्ट। और राइटवर्ड शिफ्ट क्यों है? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी।
और यही चीज अगर लेफ्टवर्ड होगा तो क्या होगा, रिसोर्सेज ग्रोथ नहीं हो रही होंगी, टेक्नोलॉजी ग्रोथ नहीं हो रही होगी, कहीं डेफिशिएंसी हो रही होगी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब राइटवर्ड ग्रोथ हो रही है, आप दिख ही रहा है आपका, ये पहले पीपीसी थी और ये पीपीसी क्या हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। इकोनॉमी ग्रोथ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ कहते हैं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्जर टोटल आउटपुट, अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉज्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इसे क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, इकोनॉमी ग्रोथ। क्या कहते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ। यानी जाहिर सी बात है प्रोडक्शन मेरा बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी मेरी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी मेरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यही चीज जो मैंने आपको समझाई थी, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल अजम्पशंस क्या है ऑफ पीपीसी। पहला फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। मैंने आपसे क्या कहा था, मशीन कितनी है, 4 मशीन है, 8 लेबर है और 8 आवर पर डे काम करते हैं। तो भैया टेक्नोलॉजी क्या है, फिक्स्ड है। अगर टेक्नोलॉजी कम या ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जो मैंने अज्यूम किया होगा प्रोडक्शन ज्यादा या कम हो जाएगी, जो मैंने अज्यूम किया प्रोडक्शन ज्यादा या कम हो जाएगी। फिक्स्ड रिसोर्सेज सारे क्या हैं, फिक्स्ड हैं। टेक्नोलॉजी जैसे आपने चेंज नहीं की, मशीन जैसे पहले थी मशीन वैसी ही अभी है, रिसोर्सेज क्या है, कोई चेंज नहीं किया, और फुली यूजिंग ऑल रिसोर्सेज। अब यहां पे सबसे बड़ा और सबसे जरूरी चीज क्या है, आपके पास 8 लेबर हैं, 8 लेबर में 6 लेबर काम कर रहे हैं, 2 लेबर बैठ के कहीं पे गप्पे लड़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके 8 लेबर काम नहीं कर रहे हैं। 4 मशीन थी जिसमें एक मशीन खराब है, तो जाहिर सी बात है चारों मशीन काम नहीं कर रही है, 3 मशीन काम कर रही है। तो भाई मेरे अगर 4 मशीन की जगह 3 काम करेगी, 8 लेबर की जगह 6 काम करेंगे, और 8 घंटे की जगह उन्होंने 5 घंटे में बोला कि सर चल रहे हैं आज का काम खत्म, तो भैया आज का काम खत्म कर दिए तो कैसे मेरी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ नहीं होगी। तो यहां पे क्या होगा, सारे रिसोर्सेज जो आपकी हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज होनी चाहिए, फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए उन रिसोर्सेज का। प्रोडक्शन एफिशिएंसी अनेबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड्स विदाउट प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अदर गुड्स। जाहिर सी बात है, अब अगर ये एक कॉम्बिनेशन है 20 एंड 0, कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन ए है 20 एंड 0, तो 20 एंड 0 का मतलब क्या हो गया, एक हाउसेस बना रहा है वाई और एक्स क्या बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो अगर आपको इसमें से ये 0 था सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पहले कॉम्बिनेशन पर, बी कॉम्बिनेशन जब आपको मिला तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, 0 से बढ़कर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर ये 0 से बढ़कर 2 हो गया तो ये भी तो बेटा 20 से घट करके 18 हो गया ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जब एक कमोडिटी पर से रिसोर्सेज कम यूज करोगे तभी तो अगले पे ज्यादा करेंगे ना, जब एक पे कम होगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, यही बोला गया प्रोडक्शन एफिशिएंसी अनेबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड्स। किसी भी एक चीज की ज्यादा तब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक विदाउट प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अदर, जब तक कि दूसरे को कम ना किया जाए। तो दूसरे को कम किया गया, 20 से 18 किया गया, उसके बाद क्या हुआ, ये आया आपका पॉसिबिलिटी सी, जहां पे आपका क्या हो गया, 2 से बढ़कर 4 हो गया एक्स, और ये क्या हुआ, ये 18 से घटकर 11 हो गया। फिर क्या हुआ, ये 4 से 5 और 6 पे पहुंचा, और ये क्या हो गया, फिर घटा, ये घट करके 11 से 8 हो गया। फिर ये यहां पे हो गया, फिर 6 से बढ़कर ये 8 पे पहुंच गया, और ये क्या हुआ बेटा, ये घट करके 0 पे आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब तक एक प्रोडक्शन यूनिट, जब तक एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम नहीं करोगे, ये जितना सैक्रिफाइस करेगा ये उतना गेन करेगा, यानी ये जितना कम होगा ये उतना ही बढ़ेगा। इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि कितना कम, 20% हो गया तो 20% ही बढ़ेगा, या 40% कम हुआ तो 40% ही बढ़ेगा, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, लेकिन एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये जरूर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आपको एक लेक्चर जो हमने छोटा सा दिया है वो आपके लिए यूजफुल होगा, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर बहुत डिटेल में हम लोग कहां पढ़ेंगे, हमारे ऐप में, जो कि आप सीबीएसई पाठशाला नाम से जान चुके हो। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही ये
खत्म होगा वैसे ही आप सीबीएसई पाठशाला ऐप को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। मैं ये सेशन खत्म कर रहा हूं बच्चों। इस सेशन को खत्म करूंगा मैं एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ जो मेरे एक आइडियल बंदे ने कही थी, और शायद आप उनको बहुत अच्छे से पहचानते हो। उन्होंने कहा क्या था, वो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा इंटरैक्ट होते थे। वो कहते थे कि यही विद्यार्थी है जो मेरे आने वाले दिन का, मेरे देश का भविष्य है। और वो हमेशा कहते थे कि बच्चों सवाल पूछो। और तुम्हें पता होगा कि शायद वो अपनी लाइफ के आखिरी दिनों तक स्टूडेंट्स के बीच में थे। आप ये चीज जानते होंगे, वो अपनी लाइफ के आखिरी दिन, आखिरी समय तक विद्यार्थियों के बीच में थे और उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। और यही जाहिर सी बात है, मैं तो उनकी एक छोटी सी उंगली के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं। और यही मैं अपने बच्चों से कहता हूं। क्या कहता हूं कि बच्चों, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट, क्या है एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इज टू क्वेश्चन, लेट द स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस। तो मेरे बच्चों, आप पढ़ोगे और मैं ये एक चीज का आपको अश्योर कर सकता हूं कि आप मेरे सब्जेक्ट से संबंधित जितने सवाल मुझे भेजोगे, मैं उन सवालों का बहुत प्रॉपर सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। तो मेरे बच्चों याद रखना, एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ना, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट इज टू क्वेश्चन, लेट द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। तो आप पढ़ो और सवाल भेजो अपने डाउट के, अपने चैप्टर्स के, अपने सब्जेक्ट के, और उतनी ही जल्दी मैं उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। या तो हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होंगी, या डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में मैं क्या करूंगा, आपको एक बेहतर सॉल्यूशन आपके डाउट का दूंगा कि मुझे लगता है उसके बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, आपको पढ़ना है और आपको पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस पूछना है, और वो क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा पूछोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका भी अच्छा होगा। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं कहां, सीबीएसई पाठशाला में दोबारा से। तब तक क्या करना है, आपको बेहतर रहना है, सावधान रहना है, अच्छे से रहना है और पढ़ाई करते रहना है। तो बच्चों याद रखना, नंबर आपके पास है, आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो इस नंबर पे, और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।